दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है, ठीक है। साथ में इसका कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है, पीसीएम और आईटीआई वालों ट्रेड जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं और पीसीएम कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार, इस विषय में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सबसे पहला तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट ये कब तक पब्लिश हो सकता है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि आपका एएलपी का रिज़ल्ट सीबीटी 1 का और साथ में आरपीएफ एसआई का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। आरपीएफ एसआई का रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब देखोगे तो जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था दोस्तों, उसके अंदर आपने देखा था कि पहले नंबर पे आपका एएलपी का पेपर कंडक्ट हुआ था, फिर आपका आरपीएफ एसआई का पेपर कंडक्ट हुआ था, फिर दोस्तों आपका जो है वो जेई का पेपर कंडक्ट हुआ था और फिर आपका टेक्नीशियन का पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस अनुसार से पहले एएलपी का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया, फिर आपका आरपीएफ एसआई का रिजल्ट दिया गया। अगला दोस्तों नंबर है जेई का, फिर देखोगे तो टेक्नीशियन का फिर नंबर है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो एएलपी का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आपका रिजल्ट 26 फरवरी को पब्लिश होता है, ठीक है, 26 फरवरी को। आरपीएफ एसआई का आप देखोगे तो भाई आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट है वो आपका 3 मार्च को पब्लिश हुआ। गैप देखोगे यहाँ पे तो कितना दिन का है, ऑलमोस्ट आपका तीन, यहाँ पे 2 दिन ले लो, यहाँ पे आप 2 दिन ले लो, 4 दिन का गैप है, ठीक है। अब ऐसा स्थिति को देखते हुए दोस्तों आप कह सकते हो कि जो जेई का रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे कब तक पब्लिश हो सकता है। तो ये जेई का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपका यहाँ पे संभावना है कि 8 मार्च के आसपास पब्लिश हो जाए, ठीक है। वहीं अगर आप टेक्नीशियन की बात कर लो दोस्तों, तो टेक्नीशियन का रिजल्ट जो है वो आपका जो है वो 15 मार्च तक पब्लिश होने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। 15 मार्च के अराउंड ये आपका पब्लिश होने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो अभी हाल ही में आपने देखा कि कल के डेट में जो आरपीएफ एसआई का रिजल्ट जारी हुआ पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, जिसमें जितना सीट था दोस्तों अराउंड में 450 के आसपास सीट था, 452 के आसपास में 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया और अराउंड में 4500 कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो पीईटी के लिए क्वालिफाइड हुए। और यहाँ पे इसको देखते हुए कट ऑफ कितना लगा दोस्तों, तो 100 में से 75 लगा, ठीक है, 100 में से 75 लगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 100 में से जब 75 कट ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, 100 में से 75 ये लगा हुआ है यूआर वालों का। अगर इसे आप 120 पे करो तो यही अराउंड में कितना आने वाला है, तो 12 सत्ती 84 और 6 90, यानी कि अराउंड में आपका 91 के आसपास आने वाला है, ठीक है। 91 के आसपास कट ऑफ लगा है, वो भी फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप ये कह सकते हो कि जब फाइनल मेरिट लगेगी तो एटलीस्ट 80% तो स्कोर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यानी 100 में से 80 वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि 96 मार्क्स जिन्होंने सिक्योर किए हुए हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आप अगर एएलपी का देखोगे तो कई सारे जोन हैं जहाँ पे यहाँ पे 100 में से 60 कट ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। 60 से ऊपर कई लोगों का यहाँ पे यूआर में लगा हुआ है, कई सारे जोन्स में, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 5 से 6 आरआरबी ऐसे हैं जहाँ पे आपका यूआर का कट ऑफ जो है वो आपका 60 के ऊपर ही लगा है, ठीक है। तो देखो यही जो एएलपी वाले कैंडिडेट है दोस्तों, यही एएलपी वाले कैंडिडेट जो है वो टेक्नीशियन का पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर दिए हुए हैं, कोई बाहर से तो कैंडिडेट आया है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो डेटा एनालिसिस है दोस्तों, इसको देखते हुए एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ लगने वाला है, चूँकि देखो 1:1 में बुलाने वाले हैं, ठीक है, 1:1 में डीवी और मेडिकल में जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए दोस्तों आप ये कह सकते हो कि जो पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं उनका कम से कम जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नॉर्मलाइज स्कोर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज जो है वो आपका अराउंड में ये मान के चलो कि 90 प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये 90 प्लस दोस्तों सभी आरआरबी के लिए जाने वाला है, कोई भी आरआरबी में कम नहीं रहने वाला है। कैटेगरी में भी देखें दोस्तों तो सभी कैटेगरीज में कम से कम आपका देखो यहाँ पॉइंट में मार्क्स में यहाँ पे डिफरेंस होगा, चाहे आप यूआर के हो, चाहे आप एससी को हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक है। देखो सभी कैटेगरीज में सभी आरआरबी से यहाँ पे 90 प्लस नॉर्मलाइज स्कोर रहने की 100% उम्मीद है दोस्तों, 100%, क्योंकि सीट भाई अराउंड में आपका 1000 है, सिर्फ 1000 सीट यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए है, जिसमें केवल पीसीएम वाले एलिजिबल है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे पीसीएम जो आईटीआई के ट्रेड है दोस्तों, आईटीआई में भी
बहुत सारे ट्रेड के अंदर कटअप थोड़े से कम जाएंगे, बट जो मैक्सिमम ट्रेड है जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, ठीक है, जो लोग मैक्सिमम तौर पे करते हैं, देखो अगर इनकी कटअप की बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा इनका राहत मिलने वाला है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में देखिए नॉर्मलाइज स्कोर तो कितना तक जा सकता है दोस्तों। नॉर्मलाइज स्कोर तो देखो नॉर्मलाइज कम से कम जो है वो 80 होकर के जाएगा। ठीक है, 80 प्लस जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का जो कटअप है दोस्तों वो आपका 78 के अराउंड रहने की उम्मीद है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे देखें आपका EWS कैटेगरी का, तो EWS कैटेगरी वालों को अगर जाने दोस्तों तो ये आपका 77 के अराउंड में रहेगा। देखो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा दोस्तों, ये आप मान के चलो। ठीक है, बाकी SC वालों को देखें दोस्तों तो थोड़ा सा इनका कम जाएगा और 74 के अराउंड में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ST को देखें दोस्तों तो ST वालों का जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है वो बहुत कम नहीं होगा दोस्तों, वही आपका 72 73 के अराउंड में रहेगा। तो ये एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं ALP का जो रिज़ल्ट आया है उससे, और साथ में मेनली ALP के रिजल्ट से ही आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों। RPF SI का तो खैर कोई कनेक्शन नहीं होगा, टेक्नीशियन के साथ में तुलना करना बेकार है, बट ALP के साथ में तुलना करके ये हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि भाई कोई टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर कोई बाहरी कैंडिडेट तो है नहीं। जो कैंडिडेट यहाँ पे ALP का एग्जाम दिए हुए थे वही सारे कैंडिडेट यहाँ पे टेक्नीशियन का भी पेपर दिए हुए, कोई बाहरी कैंडिडेट तो आया है नहीं भाई, तो वही कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे स्कोर किए होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इतने नॉर्मलाइज स्कोर जाने के प्रबल संभावनाएं बन रही दोस्तों। बाकी रिजल्ट में भी अब बहुत देर नहीं बचा है, 15 मार्च के अराउंड देखो रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च के अराउंड रिजल्ट ये पब्लिश हो जाने वाला है। जस्ट जेई का रिजल्ट आपको वेट करना है। जेई का रिजल्ट जैसे आता है उसके 5 से 7 दिनों के भीतर जो है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है दोस्तों तो चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।